जिसमें शायद उमर अयूब भी हैं, कुछ और भी 1-2 लोग हैं, शायद सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। तो इन लोगों की मुलाकात होगी कि ये उनके साथ ये शेयर करेंगे जो अपना मसवदा है, एंड लेट्स सी के उसमें कोई फर्दर मुलाकात करने भी देते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है कि ये एक तरह का लॉलीपॉप ना हो, इनकी जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको जो है ना वो कि उनको ये बस कह दिया जाए, मिलने ना दिया जाए। जैसे पहले भी हुआ है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं मिलने दिया गया, उनको कह दिया गया था कि मिलवाएँगे, मिलवाएँगे, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कोई अपनी तरफ से इधर-उधर से कोई बंदे 1-2 इकट्ठे करके डॉक्टर्स के नाम पे वो उनको मिलने दिया गया और उसके बाद फिर आगे कुछ भी नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब के साथ फर्दर इस मुलाकात में क्या बनता है, क्या तय होता है, वो तो पहली बात तो ये है कि ये देखा जाएगा कि मिलने देते हैं या नहीं, ठीक है जी। अगर मिलने नहीं देते तो फिर एक और मसला है, क्योंकि इसमें पीटीआई की बारह लीडरशिप का कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इसमें एक सियासी बसीरत जो उन्होंने दिखाई है इस मौके पे, पहले तो उनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये है कि सुना है कि इस मौके पे जो तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, ये लगता है ये बात इसमें बिल्कुल जहाँ पे क्रेडिट है, वो बिल्कुल जहाँ पे बात अच्छी है, वो करनी चाहिए। इसमें ये कहते हैं कि उन्होंने कोशिश ये की है कि मौलाना साहब को एंगेज रखें, मौलाना साहब को ये बावर करवाएँ। कई लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने मौलाना साहब को इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेल भी किया है, और लेकिन ये अच्छी एक स्ट्रैटेजी रही है कि उन्होंने मौलाना साहब को जो है ना वो उसमें रखा है, अपने लूप में रखा है। मौलाना साहब को ये बावर करवाया है कि ना सिर्फ हम तो ज़ेर-ए-अताब हैं ही हैं, लेकिन आप भी अब ज़ेर-ए-अताब आ रहे हैं। तो मौलाना साहब को उन्होंने हाथ में रखा है, जिसमें असद कैसर साहब हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, जिसमें अली मीर गंडापुर का भी नाम लिया जाता है, जिसमें हामिद रज़ा साहब का भी है, कि इन लोगों ने मौलाना जो हैं, क्या नाम है उनका, फ़ज़लुर रहमान साहब, उनको अच्छे तरीके से अपने उसमें रखा है। और इससे अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये हुआ है कि टाइम बाय किया है इन्होंने। ये जो आईनी तरमीम जिसका गवर्नमेंट सितंबर में करना चाह रही थी, उसके बाद फिर जो है ना ये जब मौलाना फज़ल रहमान साहब ने आगे से आँखें दिखाई तो ये उसको मज़ीद लेट किया इन्होंने। उसके बाद फिर अब करते जनाब अब आ गए। तो इस पे काफ़ी जो तज्ज़ियाकार हैं, जो एनालाइज़ करने वाले लोग हैं वो मौलाना फज़ल रहमान साहब की भी ज़ाहिर है तारीफ़ लोग कर रहे हैं, करनी चाहिए कि इस वक़्त उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंस लिया है, वरना ये आईनी तरमीम कब की हो चुकी होती। तो जहाँ पे मौलाना साहब ने पहले मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने शायद उनको कुछ गलतफ़हमियाँ थीं या उनको ये कहा गया था कि भई आपको उनसे वादे किए गए थे, वो वादे उनके पूरे नहीं हुए, अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये बात बिल्कुल करनी चाहिए कि अगर मौलाना साहब गवर्नमेंट का साथ दे देते, तो ये आईनी तरमीम कब की हो चुकी होती। लेकिन नहीं हुई तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें उनको क्रेडिट जाता है, उनका क्रेडिट बनता है। साथ-साथ फिर अगर यहाँ पे एक सियासी बसीरत दिखाई है पीटीआई की लीडरशिप ने, तो उसको भी हम क्रेडिट देंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। हो सकता है यही प्लान हो और ये अच्छा प्लान किया है। लेकिन इसके साथ-साथ जो जहाँ पे बात बनती है एहतजाज के हवाले से, उसको अच्छे तरीके से नहीं मैनेज किया गया। उसको अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था, लोगों के जज़्बात से नहीं खेला जाना चाहिए था। और जहाँ पे शक की बात आती है, तो शक तो बिल्कुल ज़ाहिर है क्या करें, अब इमरान खान साहब को हर बंदे ने छोड़ा तो इस वजह से शक लोगों का सही बनता है। तो जहाँ पे एक बहुत अच्छी इस वक़्त की लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बसीरत दिखाई है, उसके ऊपर थम्स अप है, लेकिन एहतजाज को वाक़ई मिसमैनेज किया गया, ये बात बिल्कुल मानने वाली है। अगर पीटीआई की लीडरशिप ने एहतजाज इस तरह ख़त्म करना था, तो लोगों को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी था। एक बाइज़्ज़त तरीके से, अच्छे तरीके से ये लोग उस वक़्त ये मैनेज कर सकते थे और इसको ख़त्म कर सकते थे। बहरहाल एनीवे ये सारी बातें चल रही हैं जी। देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है इनसे या नहीं, उनसे मुलाकात होती है कि नहीं। अगर तो मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा आगे कि फ़र्दर इमरान खान साहब क्या हदायत देते हैं। और अगर वो पीटीआई की ये जो लीडरशिप है उनका ये प्लान कि मौलाना साहब को हम किसी तरीके से एंगेज रखें और ये आईनी तरमीम ना होने दें, अगर ये इसमें कामयाब है तो ये इनकी कामयाबी है, इसके ऊपर बिल्कुल हम कहेंगे। और देखते हैं कि इमरान खान साहब फ़र्दर इसको किस तरीके से लेते हैं। आई डू होप कि अगर एहतजाज को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं भी किया, लेकिन किसी तरीके से अगर ये तरमीम करवाने में तरमीम को रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं, प्लस मंसूर अली शाह साहब को